नमस्कार। अक्सर शेयर मार्केट को लेकर कई बार हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि आखिर कब और किस प्रकार के शेयर को हमको खरीदने से कुछ समय के लिए बचना चाहिए। तो इसका सबसे पहला हमको ये एनालिसिस करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं और उस चैनल्स पर बहुत सारे स्पेशलिस्ट आते हैं और वो अपनी अपने ओपिनियन देते हैं। खासतौर पे मॉर्निंग में 7 से लेकर 9 बजे के बीच में जितने भी एक्सपर्ट बैठते हैं और वो जिन शेयरों को सजेस्ट करते हैं, आप कोशिश करिए कि कुछ दिन तक उन शेयर से बचिए। जैसे मैं किसी चैनल पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आज से काफी समय पहले जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का शेयर 170 रुपए था, तब एक बिजनेस चैनल पर एक एक्सपर्ट ने उनके टारगेट 270 बताकर उस शेयर में लोगों का इंटरेस्ट जगाया। अक्सर होता यह है कि ज्यादातर जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन खुद की स्टडी नहीं करते हैं, खुद की एनालिसिस नहीं करते हैं और इन चैनल्स के थ्रू जो एडवाइस देते हैं उन्हीं पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये स्पेशलिस्ट या ये एडवाइजर गलत एडवाइस देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एडवाइस हमेशा 100% एक्यूरेट। तो आप कैसे समझें कि हमको किसको फॉलो करना है और किसको नहीं करना। उसके लिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने 170 रुपए पर सेल को परचेज करने की एडवाइस दी थी, उसके बाद सेल का शेयर गिरते गिरते 98 रुपीज तक आ गया। अब आप सोचिए, जिसने भी उस एडवाइस को फॉलो करके सेल के शेयर को खरीदा होगा उसको कितना लॉस नहीं हुआ होगा। और आज भी सेल का शेयर 122-23 रुपए के पास ही ट्रेड कर। फिर उसी चैनल पर कुछ दिन के बाद एक और एक्सपर्ट आए और उन्होंने जब सेल 137 रुपए चला गया था तो 155 रुपए के टारगेट दिए और वहां से सेल का शेयर 137 से लगातार गिरते गिरते 119 रुपए तक आया और प्रेजेंट स्थिति में 122 तक चला। ऐसे ही उसी मीडिया चैनल पर एक एक्सपर्ट ने सुजलॉन के शेयर को जब 65 रुपए पे चल रहा था तब 6 महीने के लिए 75 रुपए का टारगेट दे दिया और जस्ट उसके बाद से ही सुजलॉन का शेयर गिरते गिरते 57 रुपए का लो बनाया और अभी लगभग 58 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एडवाइजरी इस टाइप की जारी की जाती है तब आप इस प्रकार के शेयर को खरीदने से बचें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये जो शेयर हैं एक तो बहुत पॉपुलर शेयर रहते हैं, बहुत फेमस स्टॉक होते हैं, तो हमको इन पे ज्यादा ट्रस्ट होता है। इसी प्रकार बहुत बार ये सुनने में आता है कि एफआई ने इन स्टॉक्स पे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। भाई एफआई जरूरी तो नहीं है कि जिस भी स्टॉक को खरीद रहे हैं वो स्टॉक बिल्कुल रॉकेट जैसे भागने लगेगा। और हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि क्योंकि एफआई इस स्टॉक को खरीद रहे हैं तो निश्चित ये स्टॉक तेजी करेगा और यहीं से हम उन स्टॉक पे भी फंस जाते हैं। किसी के कहने पर, एफआई के या इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करने वालों के कहनों पर यदि हम इस प्रकार से फंसेंगे तो स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर हमको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो पहले आप स्टॉक मार्केट को कम से कम 1 साल सीखिए, हर एक स्टॉक के बारे में समझिए और उनकी एनालिसिस करिए कि आखिर ये स्टॉक किन परिस्थितियों में बढ़ते हैं, किन परिस्थितियों में घटते हैं। मार्केट को बढ़ने या घटते समय कोई फंडामेंटल रूल्स काम नहीं करने आते। जब मार्केट को करेक्ट होना होता है, एक छोटी सी वजह मार्केट को 20% गिरावट देती है और जब मार्केट को बढ़ना होता है तब हल्की सी एक पुशअप भी मार्केट को 10% अप मूव दे देती है। इसलिए आप केवल अच्छे से एनालिसिस करिए, सर्च करिए, समझिए और खुद के स्किल से शेयरों को खरीदिए। हम इन चैनल्स पर जो बिजनेसमैन आते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, आप उनकी बातों को जरूर समझिए और वो कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देंगे। वो आपको व्यू बताएंगे, वर्ल्ड के सिनेरियो बताएंगे, स्टॉक से रिलेटेड परफॉर्मेंस बताएंगे, जिनको सुनकर आप कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक पर डायरेक्ट बाय सेल, टारगेट, एसएल देने वाले एडवाइजरी से बचिए। नमस्कार।